हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ए. जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी. असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, सी. गांधी इरविन समझौता, डी. भारत छोड़ो आंदोलन और ई. चंपारण आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले होगा चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था। फिर आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। फिर आएगा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो 1919 से लेकर 1922 तक हुआ था। फिर हुआ था गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। और सबसे अंत में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। इस वजह से ऑप्शन बी EABCD इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक तरंगे। भूकंप आने पर पृथ्वी में कंपन होने के कारण भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब भूकंप अपने भूकंप केंद्र से प्रारंभ होता है तो 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। पहला प्राथमिक या पी तरंगे, दूसरा द्वितीयक गौड़ या एस तरंगे और तीसरा धरातलीय दीर्घ या एल तरंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 53, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनेट। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से 2 कंप्यूटरों के बीच स्थापित संबंध को इंटरनेट कहते हैं और इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसी प्रकार किसी संस्थान के कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, बिंदु 45 2 बिंदुओं 2, 3 तथा 7, 8 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2:3। फिर क्वेश्चन नंबर 56, यदि ए की आय का 35% बी की आय के 40% के बराबर है तो ए और बी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8:7। फिर क्वेश्चन नंबर 57, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि खेत का परिमाप 110 मीटर है तो चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 25। फिर क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान को जंतुओं के सर्वेक्षण करने के लिए तथा उनका पता लगाने और अनुसंधान करने के लिए वर्ष 1916 में स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी में। समुद्री उद्यान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। विशेष रूप से यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न है कि कितने सूर्यकान हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 9। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कंपनियों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले शब्द से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1416310136। जिस प्रकार चेयर का संबंध पहली वाली संख्या से है, उसी प्रकार मोबाइल का संबंध ऑप्शन सी के नंबर से है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, बैंक, ऋण, अदालत, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी फैसला। जिस प्रकार बैंक ऋण प्रदान करती है, उसी प्रकार अदालत फैसला सुनाती है। इस वजह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1955 में। फिर क्वेश्चन नंबर 65, किसी कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। कलश से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती हैं। निकाली गई दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3/7। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 GB इक्वल्स टू 2 पे पावर 20 बाइट। ये सही नहीं है क्योंकि 1 GB इक्वल्स टू 2 पे पावर 30 बाइट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, डैश ने पर्यावरण के प्रति अपने योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार 2019 जीता। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में वे सबसे युवा हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ईहा दीक्षित। ईहा दीक्षित ने पर्यावरण के प्रति अपने योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार 2019 जीता था। वह सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से सबसे युवा है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन ए है, आरोही को रिवर राफ्टिंग पसंद है। कथन 2 है, रिवर राफ्टिंग एक साहसिक खेल है। निष्कर्ष 1 है, आरोही को सभी साहसिक खेल पसंद है। निष्कर्ष 2 है, आरोही एक जोखिम लेने वाला व्यक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, मार्च 2019 में केरल के कोच्चि में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मैथ्यू सेल्ट ने। मार्च 2019 में केरल के कोच्चि में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडिया ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैथ्यू सेल्ट ने लियू हायोतियन को 5-3 से हराकर जीता था। फिर क्वेश्चन नंबर 70, यदि 2160 डिवाइडेड बाई √x इक्वल्स टू 240 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 81। फिर क्वेश्चन नंबर 71, भारत के निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 2019 में उनके गन्ना उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र और सबसे अंत में आएगा कर्नाटक। इस वजह से ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, यदि a/b इक्वल्स टू 0.75 है
तो 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी प्लस 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 49 डिवाइडेड बाई 9। फिर क्वेश्चन नंबर 73, उबंटू, मिंट और फेडोरा डैश के संस्करण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लिनक्स के। उबंटू, मिंट तथा फेडोरा ये तीनों ही लिनक्स के संस्करण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, यदि a बाई बी इक्वल्स टू 3/2 और b बाई सी इक्वल्स टू 3/5 हो तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई b प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 15 डिवाइडेड बाई 16। फिर क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1911 से 1921। वर्ष 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 76, एक नगर की जनसंख्या एक दशक में 1,85,500 से बढ़कर 2,22,600 हो गई। जनसंख्या की औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2%। फिर क्वेश्चन नंबर 77, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 15 फरवरी 2019 को। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के रूप में भी जाना जाता है, यह एक सेमी हाई स्पीड और भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई थी। इसे भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2p। फिर क्वेश्चन नंबर 80, दो संख्याओं का HCF 37 है और उनका LCM 740 है। यदि एक संख्या 148 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 185। फिर क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से किसे 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सुदर्शन साहू को। सुदर्शन साहू, जो एक भारतीय मूर्तिकला कलाकार हैं, इन्हें 2021 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर आसीन रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, 2/3, 4/9, 7/12, 3/5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 84। फिर क्वेश्चन नंबर 84, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 20%। फिर क्वेश्चन नंबर 85, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अक्टूबर 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन, यह अभियान 17 सितंबर 2014 को आरंभ किया गया था। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा प्रारंभ किया गया था इस मिशन को। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ डेटा दिए गए हैं और इस डेटा को देखकर पूछे गए क्वेश्चन को आंसर करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि
500 विद्यार्थियों पर इंटरनेट की लत के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था और उसके निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं। क्वेश्चन है, यदि उच्च लत स्तर को भारांक 3 दिया गया है, मध्यम स्तर को भारांक 2 दिया गया है और निम्न स्तर को भारांक 1 दिया गया है, तो किस समूह में लत का स्तर उच्चतम होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वाणिज्य समूह के लड़कों में। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ पर भी सेम वही टेबल दिया गया है और फिर उसके बाद स्टेटमेंट है कि 500 विद्यार्थियों पर इंटरनेट की लत के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था और इसके निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं। यहाँ पे अब निष्कर्ष है और अब क्वेश्चन ये पूछा है कि कुल छात्रों के नमूने में निम्न लत वाली विज्ञान समूह की छात्राओं का प्रतिशत कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 4.6%। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। 500 विद्यार्थियों पर इंटरनेट की लत के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था और इसके निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं। अब यहाँ पे ये जो निष्कर्ष है इनको देखकर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च लत समूह में लगभग कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 52%। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्न तालिका में एक शहर में 3 वर्षों के दौरान हुए स्कूटर और मोटरसाइकिल के नए पंजीकरणों की संख्याएं दर्शाई गई हैं। किन वर्षों के दौरान स्कूटरों और मोटरसाइकिलों दोनों वाहनों के नए पंजीकरणों की संख्याओं में अलग अलग और कुल मिलाकर 50% से अधिक का उतार चढ़ाव देखने को मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 2005-06 और न ही 2006-07। फिर क्वेश्चन नंबर 90, नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 संसाधनों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बायोगैस। जो बायोगैस है वो बाकी के ऑप्शन से अलग है, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शंस है वो सभी नेचुरल रिसोर्स हैं, जबकि बायोगैस एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ तथा जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। सी ई के बाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, ई ए का पड़ोसी है, ए बी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सी तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एफ तथा जी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बैठने की व्यवस्था संभवतः नहीं हो सकती? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बी डी सी जी ए ई एफ। फिर क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत युग्म का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कक्षा खेल का मैदान। ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि शिक्षक व्याख्यान से रिलेटेड है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और परीक्षा परिणाम से रिलेटेड है, जबकि क्लासरूम और प्लेग्राउंड का कोई भी रिलेशन नहीं है। इस वजह से ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 93, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। वृक्क, मूत्र, फेफड़े क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। जिस प्रकार वृक्क का संबंध मूत्र से है उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध फेफड़े के साथ है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सचिन रोज अपनी साइकिल से स्कूल जाता है और उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है। स्कूल के बाद वह सीधे स्कूल से जिम जाता है। स्कूल से जिम की दूरी 3 किलोमीटर है। जिम से वह एक बाजार जाता है। जिम और बाजार के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। बाजार और उसके घर के बीच की दूरी 2.5 किलोमीटर है। उसके घर और जिम के बीच की निकटतम दूरी कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4.5 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एफ। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह एफ आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर निर्धारित करें कि किसकी पुस्तक न तो उपन्यास है और न ही पेपर प्रारूप में है। तो पहला स्टेटमेंट है कि केन सिंगलटन, जॉर्ज स्मिथ और हेराल्ड मास्टर्स की पुस्तकें कविताओं की हैं। स्टेटमेंट 2 है,
जॉन प्रॉक्टर, रॉबिन हॉपविल्स और केन सिंगल्टन की पुस्तकें पेपरबैक है। स्टेटमेंट 3 है रॉबिन हॉपकिंस, जॉर्ज स्मिथ और जॉन प्रॉक्टर की पुस्तकें उपन्यास है। स्टेटमेंट 4 है केन सिंगल्टन, हेरोल्ड मास्टर्स और जॉन प्रॉक्टर द्वारा लिखित पुस्तकों में काले रंग की मध्य पट्टी के साथ भूरे रंग के चमड़े के कवर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हेराल्ड मास्टर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 40 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 98, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह 35 आएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दूध का जो संबंध डेयरी से है वही संबंध ब्रेड का डैश से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेकरी। जिस प्रकार दूध का संबंध डेयरी से है उसी प्रकार ब्रेड का संबंध बेकरी से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 100, यदि a प्लस बी का अर्थ a b की बेटी है, a माइनस बी का अर्थ a b का पिता है, a इंटू बी का अर्थ a b का भाई है और a डिवाइडेड बाई b का अर्थ a b की पत्नी है, तो p डिवाइडेड बाई r माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई s का अर्थ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, p s की माँ है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।